-11 या -13, ऐसे नंबर्स कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए हमने एक न्यू काइंड ऑफ नंबर इंट्रोड्यूस कराया जिसको हमने नाम दिया इंटीजर्स। क्या नाम दिया? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में देखिए सारे के सारे नेगेटिव नंबर जहां तक भी काउंटिंग जाती हो, साथ में 0 और पॉजिटिव नंबर भी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी इसमें ही होते थे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 8, तो ये पॉजिटिव है और होल नंबर है, तो इसको ये होल नंबर तो हो गया, साथ साथ ये इंटीजर भी होगा क्योंकि इंटीजर में भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे नंबर जो पॉजिटिव होंगे वो होल नंबर होंगे, और सारे के सारे नंबर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सब के सब इंटीजर होंगे। बस उनकी पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिया 1.2, तो पॉइंट में वैल्यू होगी तब दिक्कत है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबके सब इंटीजर्स कहलाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव का इंटीजर्स की जो नंबर लाइन होती है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो नेगेटिव की नंबर लाइन होल नंबर की नंबर लाइन से थोड़ी अलग होती है। जैसे देखिए यहां से शुरू होती है 0 और इसके राइट साइड में आ जाएंगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसकी जो लेफ्ट साइड होगी वहां पर आ जाएंगे सब नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, इस तरह से। ठीक है, सो मतलब जहां तक भी काउंटिंग जाएगी नंबर लाइन तो शुरू हो सकती है, एरो बना हुआ है ना, तो मतलब ये आगे तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाई जाती है। जब आप राइट साइड की तरफ चलेंगे तो आपको ग्रेटर नंबर फाइंड होंगे। ठीक है ना, और जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तब आपको स्मॉलर नंबर फाइंड होंगे। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जब आप राइट की तरफ चलना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक बड़ा बड़ा नंबर आता रहता है। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। और जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे यानी इधर से इधर जाएंगे तो आपको स्मॉलर नंबर फाइंड होंगे। जैसे 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, ऐसे यहाँ पे देखिए 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। हाँ, तो ये ध्यान रखना। देखिए 1 से बड़ा कौन होता है? 2 या 3 या 4। लेकिन नेगेटिव नंबर की जब हम बात करेंगे तो जो नंबर जितना बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर में कह रहा हूं, ध्यान रखना, जिनमें माइनस लगा हुआ है, तो जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअल में उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल -8 छोटा है -1 से। ठीक है, क्योंकि देखिए कहां पे आएगा, इधर आएगा ना, -1 यहां पे आया है। या हम -5 की बात कर लें तो ये छोटा होगा -1 से, क्योंकि देखिए इधर हम जाते हैं तो हमें स्मॉलर नंबर मिलते हैं। तो -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। तो ये -5 तो -1 से भी छोटा हुआ ना। हाँ, ठीक है, तो अब बस आप इसको इस तरह से ध्यान रखना कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो सब के सब 0 से छोटे होंगे। ठीक है, इंटीजर में देखिए हमें ये भी फायदा मिलता है, इंटीजर में हमें ऐसे नंबर मिल गए जो 0 से छोटे हैं। 0 से क्या है? छोटे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर हैं, सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं। सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर हैं वो 0 से और नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। ठीक है, चाहे हम -1000 की बात करें और 1 की बात करें, +1 की, तो इनमें कौन बड़ा होगा? +1 बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव जितने भी नंबर हैं वो सबके सब पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो नंबर लिखे, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनका अपोजिट लिखना है। तो पहला है ए लॉस ऑफ 900 रुपीज। अब इसका अपोजिट लिखना है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ, लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ 900 रुपीज। ठीक है, जैसे लिखा है गोइंग टू ईस्ट, तो ईस्ट के अपोजिट में क्या आता है? वेस्ट, तो हो जाएगा गोइंग टू वेस्ट। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इन चीजों का काम क्या है। देखिए जैसे +1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -1। जैसे +2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -2। तो वही चीज आपको इंटीजर्स का एक फील देने की कोशिश की जा रही है इन क्वेश्चंस के जरिए से। तो देखिए 12 किलोमीटर अबव द सी लेवल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 किलोमीटर अबव का अपोजिट बेलो। अबव मतलब ऊपर,
देखिए सी लेवल से 12 किलोमीटर ऊपर, और ये हो जाएगा 12 किलोमीटर बेलो द सी लेवल। करेक्ट, ठीक है। तो सी लेवल से 12 किलोमीटर नीचे, ठीक है, सी लेवल से 12 किलोमीटर ऊपर, तो ये हो जाता है अपोजिट। इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स, यानी इनको इंटीजर्स की मदद से इंडिकेट कीजिए। तो देखिए कैसे इंडिकेट होंगे ये कह रहा लॉस ऑफ 650 रुपीज़, यानी लॉस हुआ है तो हमारे पास से चले गए, हमारा नुकसान हो गया, तो लॉस को हम लिखते हैं माइनस से, तो ये हो जाएगा -650 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए डिक्रीज ऑफ 9.8, यानी 9.8 कम हो गया, बढ़ा तो नहीं, तो कम होने को भी हम लिखते हैं माइनस से, तो ये हो जाएगा 9.8 माइनस, ठीक है। एक है 9 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, तो जीरो से ऊपर है यानी प्लस में रहेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये करा विड्रॉवल ऑफ 950 रुपीज़, यानी हमने अपने बैंक खाते से 950 रुपीज़ विड्रॉवल कर लिए मान लीजिए, ठीक है। तो विड्रॉवल करने का मतलब क्या है, निकाल लिए, तो हमारे खाते से क्या हो गए, कम हो गए, तो कम को मैंने भी बताया था, क्या लिखते हैं -950 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में 100 रुपीज़ हैं और आपने उसमें से 20 निकाल लिए, तो अब आपकी जेब में कितने बचे, 80, तो यानी माइनस हो गए ना 20, है ना। तो कम होने को हमेशा आप माइनस में लेंगे, नीचे जाने को हमेशा आप माइनस में लेंगे, घटने को हमेशा आप माइनस में लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें बढ़ रही हों उनको आप हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। इसके बाद देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -4, तो 3 और -4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सारे लिखकर दिखाइए, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये देखिए ये हो गया 0 1 2 3 4। देखिए पॉजिटिव में 3 तक था, तो कम से कम 3 तक तो आप लेंगे ही, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। और -1 -2 -3 -4 आ गया, -5, ठीक है। बस हमें -4 से लेके -3 के बीच के चाहिए, तो देखिए कौन कौन आते हैं इनके बीच में, यहाँ लिख देंगे इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -4, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, एक तो 2 आता है, एक 1 आता है, 0 आता है, -1 -2 -3, है ना, -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये आते हैं। और जैसा भी ये 4 एंड 0, तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, देखिए सेकंड में फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इधर भी देख लीजिए -1 -2 -3, ठीक है। अब इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 4, तो 4 और 0 के बीच कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, देखिए 0 के बाद 1 2 3, 1 2 3, इन दोनों के बीच में जो आ जाएंगे उसमें सबको लिख दो, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड टाइप के क्वेश्चन। एक फोर्थ टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए ये राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -9, तो ये इस तरह से पूछता है कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -9, या फिर राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -9, है ना। ग्रेटर भी पूछ सकता है और लेस भी पूछ सकता है, दोनों का तरीका सेम है। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइए, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाई है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन हमें बहुत केयरफुली बनानी है, क्योंकि देखिए -9 के बाद भी हमें कुछ नंबर्स चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, ठीक है। अब हमें 4 इंटीजर्स चाहिए थे, 4 इंटीजर्स लेस देन
-9। तो कौन कौन से होंगे? देखिए शुरू में ही बताया था, जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमें छोटे इंटीजर्स मिलते जाएंगे। तो -9 के बाद कौन आता है? -10। लेफ्ट में चलेंगे, -10, -11, -12, -13, ये 4 होंगे -9 से छोटे इंटीजर्स। ठीक है। और अगर बड़े पूछेगा तो बताया था आपको, राइट साइड की तरफ देखना शुरू करेंगे तो बड़े मिल जाएंगे। -9 से बड़े कौन से होंगे? -8, -7, -6, -5, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। यानी कह रहा है कि इन दोनों में से नंबर लाइन पर राइट साइड में कौन होगा। तो देखिए जैसे नंबर लाइन आपको दिख रही है तो इसमें एक है 2, एक है -2। ठीक है। तो -2 यहाँ लिखा, अब 2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ही तो आएगा, -1 और ये 2। तो कौन किसके राइट में हुआ? ये वाला 2 हुआ ना, राइट साइड ये है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बस 2 इज ऑन द राइट ऑफ -2। ठीक है। इसको देखेंगे -5 और -9। -5 यहाँ है, -9 यहाँ पर है, तो कौन किसके राइट में है? राइट इधर ही तो है, तो -5 है। तो यहाँ लिख देंगे -5 इज ऑन द राइट ऑफ -9। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 6th क्वेश्चन। ये कह रहा विच नंबर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर के लिए देखिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहली बात, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन 0। नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। यानी नेगेटिव नंबर 0 से भी छोटे होते हैं और पॉजिटिव नंबर से भी छोटे होते हैं। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होंगे। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होगा। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट दे रखा है तो 5 इज ए पॉजिटिव नंबर और -5 इज ए नेगेटिव नंबर। तो जैसा आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से। ठीक है। फिर जैसे सेकेंड है 3,0, तो अभी आपको बताया पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं 0 से, तो 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड में क्या कह रहा है? -7, -2। तो बताया था जो जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा? -2। ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा। 0, -3, तो 0 हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। -3 एक नेगेटिव नंबर है, तो 0 इज ग्रेटर देन -3। फिफ्थ आ गया 8 और 4। 8 और 4 में तो आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो जो जितना बड़ा है वो एक्चुअल में भी उतना ही बड़ा है। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, जब भी नेगेटिव आएगा तब कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको अगर ये आ गया तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है। बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर इज लेसर देन 0, नेगेटिव नंबर्स आर लेसर देन पॉजिटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है। द हायर द नेगेटिव नंबर द स्मॉलर इट इज एक्चुअली। ठीक है। जितना स्मॉलर मतलब नंबर होगा नेगेटिव में वो एक्चुअल में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, और जो जितना ज्यादा ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर वो एक्चुअल में उतना ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है।